एवरीवन, ये युग परिवर्तन का युग है। समय ने हमको सारी चीज़ें बता दी। समय इस बात की चुनौती हमें दे रहा है कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए। युग बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गईं, समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के समय की। आज जब संपूर्ण मानव जाति गहन चिंतन में है, परेशान है, भयभीत है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे एक छोटे से विचार और चिंतन में परिवर्तन न करने के कारण आ रही हैं। निश्चित रूप से देश आज एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। जब देश नाजुक दौर से गुज़र रहा है तो देश में रहने वाले लोग कैसे शांत रह सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की शैली को बदल कर रख दिया। आज परिवार का एक एक सदस्य भयभीत है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है, इस सोच को लिए बैठा है। आज हम सब पूर्ण लॉकडाउन में घर पर बैठे हैं। कोई मोबाइल में बिजी है, कोई टीवी में बिजी है, कोई पुरानी फिल्में देख डाल रहा है। लेकिन जनाब, ज़रा ये सोचिए, जब ये लॉकडाउन खुलेगा और हमने अपनी आदतों को आराम तलब बना लिया तो हम बाहर का सामना करेंगे कैसे। समय ने हमें मौका दिया है, चाहे वो कोरोना काल ने हमें ये मौका दिया है कि हम घर पर रह करके पूरे जीवन की शैली का चिंतन करें, मनन करें और ये सोचने का प्रयास करें कि हम अपने इस जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, इस बात को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि प्रकृति ने हमें मानव जीवन दिया है। मानव जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं दिया। देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। हमारे जन्म के पीछे प्रकृति का एक उद्देश्य था और उद्देश्य है। बस आवश्यकता है तो हमें उसको पहचान करके और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ये जो समय चल रहा है, ये समय भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए नहीं है कि कोरोना ने हमें घेर लिया है, संक्रमित व्यक्ति मर रहे हैं, बहुत से कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अस्पतालों में हैं जिन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें ये सोचना होगा कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्यों व्यक्ति इतना परेशान है, क्यों भयभीत है। पहले भी महामारियां हुआ करती थी, महामारी आती थी और चली जाती थी। जिनको प्रभावित होना होता था वो हो चुके होते थे और जिन्हें प्रभावित नहीं होना होता था वो नहीं होते थे। कोरोना महामारी के विषय में कुछ भी बताने की आवश्यकता हम नहीं समझते, क्योंकि आज का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानवान है, समझदार है और इन स्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर कोरोना हो भी गया तो हमें उससे कैसे लड़ना है और कैसे निजात पानी है। जी हाँ, चिंतन उस बात की करने की आवश्यकता है, प्रकृति के जिन उपहारों को हमने अपनी नादानी के कारण, अपनी कमज़ोरी के कारण तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, उन सारी चीज़ों को आज संवारने की आवश्यकता है। हमने जिन बड़े बड़े पेड़ों को काट करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लिए, उन उद्योग खड़े करने के कारण हमने इतने विशाल और इतने महत्वपूर्ण पेड़ों को काट डाला
जिससे आज पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों, हमें ये संकल्प लेना होगा, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, उसका ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आज हैं, प्रकृति ने हमें चुनौती दी है, हमें जागरूक किया है। इस जागरूकता को हम ससम्मान स्वीकार करते हैं, प्रकृति की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और प्रकृति के दिए हुए उपहारों को, उन उपहारों को जिनको हमने तहस नहस अपने स्वार्थ के कारण कर दिया, उन उपहारों को हम पुनः उनको ला करके दें और अपनी जीवन शैली को बदलें और अपने सारे समाज में जो विषमताएं हैं, समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो महामारी फैली हुई है, देश में जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। बरसात आने वाली है, देश का प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम। यदि एक एक पेड़ भी लगाएगा तो निश्चित रूप से हम अपनी पृथ्वी को पुनः हरा भरा जीवन दे सकेंगे। हमने जिन वन भूमि पे अपना कब्जा कर लिया है, उन वन भूमि को त्याग करके उनमें नए नए पेड़ों को रोपें और जिन पेड़ों को हमने काट दिया है, उन पेड़ों के बदले हम 5-5 पेड़ लगाने का संकल्प लें, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। निश्चित रूप से कुछ समय हमको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। रहा सवाल आज की महामारी का, तो आज हम इतने जागरूक तो हो ही गए हैं कि अगर हमें कोरोना के ज़रा भी सिम्टम्स समझ में आते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है, कौन कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन कौन सा उपचार अपने घर में करना है, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें इम्यूनिटी पावर देंगी, तो हम ऑटोमेटिक इस महामारी से लड़ने की क्षमता अपने आप में हासिल कर सकेंगे। बच्चों में भी इम्यूनिटी को जागृत करिए, उन्हें हल्दी का दूध पिलाइए, उन्हें गर्म पानी पिलाइए, मौसमी फल खिलाइए, खट्टे फल खिलाइए, नींबू और शहद का पानी मॉर्निंग में पिलाइए, तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे, बच्चों में इम्यूनिटी पावर रहेगा। और धूप में बैठाइए बच्चों को, बाहर रोड में मत खेलने दीजिए, लेकिन अपने आंगन में पीछे छत में धूप आती है, वहाँ पे 5-10 मिनट उनको बैठाइए, वहाँ खेलने के लिए बोलिए, तो निश्चित रूप से बच्चे भी स्ट्रांग बन जाएंगे और बच्चों के लिए भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब प्रकृति खुश होगी तो बच्चों का संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम आप सबका, सभी देशवासियों का ये आह्वान करते हैं कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर के प्रत्येक सदस्य से एक एक पौधे का रोपण जरूर करवाएंगे और प्रकृति को फिर से हरा भरा करेंगे, हरियाली से खुशहाली के रास्ते को एक नया और साकार रूप